Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my CSS aspirants. I hope you all are doing perfect. So, जैसा कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ CSS के सब्जेक्ट को आजकल पढ़ रहे हैं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स. सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आइडियोलॉजी. प्रीवियस टॉपिक जो हमने कवर किया था वो हमने 712 से यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किए थे और मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी जो अटैक्स वगैरह हुए और उनमें फतूहात हासिल हुई या नहीं हुई, वी कवर्ड ऑल इन दैट टॉपिक. एंड इन टुडेज topic we will read about the ideology. We will read about the ideology of Pakistan and then two nation theory. So आप जानते हैं कि ideology क्या होती है. An ideology is a set of beliefs and values attributed to a person or group. अब देखें सिंपल कि एक ideology का अगर हम literal meaning देखें ना तो मतलब होता है नज़रिया. यानी नज़रिया किसी भी इंसान का, किसी ग्रुप का, किसी कौम का, तो वो ideology होती है. यानी जो भी what is your perception, what is your perspective, व्हाट इज़ आवर ओपिनियन एंड सो ऑन. यानी जो कुछ भी हमारे माइंड में है ना और जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, एक तो हम उसको आइडियोलॉजी का नाम दे देते हैं यानी एक नज़रिया, और एक होता है हम नज़रिया रख के कोई चीज़ अचीव करने के लिए. हम जैसे मुझे डिप्टी कमिश्नर बनना है फॉर एग्जांपल. अब मेरा नज़रिया क्या होगा कि यार मैं जो है ना दुनिया को इस तरीके से देखती हूँ कि हाँ ठीक है मुझे CSS करना है और मुझे ये बेनिफिट्स होंगे और ठीक है, यानी इस तरह से हम डिफ़ाइन कर दें तो ये हमारा आइडियोलॉजी में आ जाता है. आइडियोलॉजी इज़ अ लेंस थ्रू विच अ पर्सन व्यूज़ द वर्ल्ड. अब देखें आइडियोलॉजी जो है ना एक ऐसा लेंस है जिसके ज़रिए एक इंसान दुनिया को देखता है. इट इज़ नॉट ओनली अ थॉट बट इट इज़ ऑल्सो अ फीलिंग विच अवेकन ह्यूमन टू प्रोग्रेस. यानी ये सिर्फ एक सोच नहीं होती है, ख्याल नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा जो है ना फीलिंग हो, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जो कि इंसानों को ना प्रोग्रेस की तरफ अवेक कर दे, उनको जगा दे, उनमें ना एक आग लगा दे. ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड एंड टू फुलफिल द डिज़ायर्स. इनिशियली वी फेस डिफ़िकल्टीज, हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स, एट द एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस. अच्छा, आइडियोलॉजी जब कभी यानी अचीव कर ली जाती है ना, आइडियोलॉजी के पीछे हमारे जो भी मकासद होते हैं, जो भी एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो फिर एवर लास्टिंग हैप्पीनेस हमें मिलती है. अब लेट्स सी द टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी. There are many types: political ideologies, economic ideologies, social ideologies and religious ideologies. अब देखें political ideologies जो होती हैं वो socialism, nationalism, capitalism and so on. Economic ideologies, capitalism, communism and so on. Social ideologies, these are very simple, we can say ideologies that हम इनके नाम से लगा लेंगे. सोशल में क्या आ जाती है, फेमिनिज़म आ जाती है, इंडिविजुअलिज़म आ जाती है, और रिलीजियस आइडियोलॉजीज में इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी वगैरह. यानी आपका जो भी नज़रिया है ना, अब वो सोशलिज़म बेस पर हो या कैपिटलिज़म है या फेमिनिज़म है या इस्लाम है या कोई कल्चर है, कोई रिलीजन है, तो वो सारा ना हम आइडियोलॉजी यानी हमारा नज़रिए में आ जाता है. अब फंक्शंस क्या हैं, अब आपने बहुत गौर से इसको यू हैव टू रीड एंड इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स सो यू कैन, बिकॉज आई ऑल्सो डू स्ट्रगल फॉर यू गाइज. आई राइट ऑल द थिंग्स, ऑल माई नोट्स ऑन द पेपर फॉर यू इन द वेरी फेयर राइटिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल. अच्छा, एनीवेज फंक्शंस क्या है, प्रोवाइड मीनिंग एंड पर्पस. जाहिर सी बात है जब किसी बंदे के पास आइडियोलॉजी होगी ना, उसका नज़रिया हो गया, तो उसके पास ना एक मीनिंग होगी ज़िंदगी का और एक मकसद होगा. इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इंस्पायर सोशल चेंज. अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान आइडियोलॉजी, यानी जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ना, नज़रिया पाकिस्तान जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो क्या है और किस बेस पर जो है ना पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, हमें जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी. सो लेट्स सी. पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन इस्लाम एंड नेशनलिज्म. ठीक है, वेरी सिंपल. ऑफन रिफर्ड टू एज इस्लामिक नेशनलिज्म. द कंट्रीज़ फाउंडिंग फादर इज़ मोहम्मद अली जिन्ना. अब पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है ना, जैसे हमने आइडियोलॉजी की टाइप्स पढ़ी थी पीछे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, तो हमारी जो आइडियोलॉजी ना वो रिलीजियस बेस है. ठीक है, वाई? क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान, हमारा जो इंडिपेंडेंस मिली ना, आज़ादी मिली, वो क्यों मिली थी? टू नेशन थ्योरी की बेस पर. यानी टू नेशन से आपके माइंड में क्या आता है? जाहिर सी बात है हिंदू और मुसलमान, यानी ये एक दो बड़ी कौमें थी जो कि सब कॉन्टिनेंट में थी, और सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होते थे, उन्हें बहुत सप्रेस किया जाता था, उनके जो राइट्स थे उनकी वायलेशंस की जाती थी. तो टू नेशन थ्योरी जो है ना उसकी बेस पर, यानी रिलीजियस आइडियोलॉजी की बेस पर पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली. The Pakistan's ideology is based on two nation theory. This theory played a significant role in the creation of Pakistan. अब 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से हैं? इस्लाम है, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी. यानी ये 5 ना बेसिक
एलिमेंट्स बनाए गए थे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के कि भाई सबसे पहले तो इस्लाम आ जाता है, फिर इक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि हमारा इस्लाम किस चीज़ को प्रमोट करता है, वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को करता है, ठीक है। यानी इस्लाम का जो फोकस है ना वो ज़्यादातर लोगों पर ही है। ये ना हो कि एक हुक्मरान बना दिया जाए और फिर वो जालिम हो, वो लोगों पर हुक्मरानी करता हो, नहीं, बल्कि इस्लाम में इक्वालिटी है। काले गोरे मोटे पतले, यानी किसी को ये नहीं है कि अगर कोई काला है तो उसे नीची नज़र से देखा जाए और अगर कोई गोरा है तो उसे बहुत ही आला नज़रों से देखा जाए। तो इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। इस्लाम प्रमोट करता है इक्वालिटी को, कि भाई बराबरी रखो, मर्द औरत की बराबरी हो गई, काले गोरे की बराबरी हो गई। जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पढ़ना यानी कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सब इक्वल हैं। तो हम फिर इंसान क्यों कैटेगरीज़ बना देते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो उसको हम रिलीजियस बेस पर देखें, हम उसको एथनिसिटी बेस पर देखें। तो हम इस्लाम जो है ना हमारा, वो हमें इक्वालिटी देता है। इस्लाम पहला हमारा प्रिंसिपल है, पहला एलिमेंट है हमारी आइडियोलॉजी का। फिर इक्वालिटी है, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। देखिए जहाँ पर बराबरी होगी ना वहाँ पर सोशल जस्टिस भी होगा ही होगा, यानी समाजी इंसाफ, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये नहीं होगा कि कोई अमीर है तो उसे इंसाफ मिल रहा है, गरीब को इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, ये तो सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस तो वो है कि सबको इक्वलिटी मिले, सबको इंसाफ मिल रहा है, सज़ा मिल रही है, वॉट एवर साथ मिले। डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी लोगों की हुकूमत। हमारा जो बेसिक एलिमेंट है ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कि डेमोक्रेसी हो, यानी हुकूमत हो लोगों की हो, और लोग जो है ना वो अपने मुताबिक अपनी पसंद का बंदा जो है ना वो चूज़ करें, वो सिलेक्ट करें, और फिर उस बंदे को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ उसके हवाले करें कि ठीक है हम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको देते हैं, अब आपने जो है ना इनको फुलफ़िल करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। डाइवर्सिटी हो गई और इक्विटी हो गई, तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे हो जाते हैं। 2 नेशन थ्योरी। I don't want video to be very lengthy because I know in today's era nobody has such time. Whenever we see कि video lengthy है तो हम उसको skip करने की कोशिश करते हैं, but every part of the video is very important. Anyways, 2 नेशन थ्योरी क्या है आप देखें। टू मतलब सिंपल 2, नेशन मतलब कौम है, थ्योरी मतलब एक थ्योरी, यानी 2 कौमी नज़रिया। 2 कौमी नज़रिया क्या था, 2 नेशन थ्योरी, जैसे कि मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है। द 2 नेशन थ्योरी इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी, प्रोपोजिंग दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंस्टिट्यूट 2 डिस्टिंक्ट नेशन। यानी जैसा कि हमने आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट मुसलमान जो थे ना सब कॉन्टिनेंट में, वो 2 बड़ी कौमें थी और बिल्कुल अलग-अलग थी। इनमें कल्चरल डाइवर्सिटी थी, इथनिसिटी, लैंग्वेज और रिलीजियस, यानी हर किस्म की डाइवर्सिटी थी। तो ये तो एक जैसे हो ही नहीं सकते ना, हम नहीं कह सकते कि मुसलमान और हिंदू एक जैसे हैं या फिर ये एक ही कौम है। एब्सोल्युटली नॉट, दे आर नॉट, दे आर 2 डिफरेंट नेशंस। तो जो बेस थी ना वो 2 नेशन थ्योरी थी। अब की फीचर्स क्या हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी, मुस्लिम एंड हिंदूज़ हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिस and cultural values. Separate homeland, Muslim required a separate homeland to protect their rights, interest and way of life. Just we are coming to the end. मोहम्मद अली जिन्ना का क्या व्यू था 2 नेशन थ्योरी के बारे में, लेट मी टेल यू। He said we are a nation of our own distinctive culture, language, literature, art and history. मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हम जो है ना एक ऐसी नेशन है जिसका अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी ज़बान है, अपना अदब है, आर्ट है और हमारी अपनी एक तारीख़ है, मुसलमानों की अपनी एक तारीख़ है, ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था। अब देखते हैं जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, अ फेमस पोइट, तो उनका जो है वो क्या था व्यू अबाउट इट। द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नॉट अ माइनॉरिटी, ठीक है, बट आ नेशन विद इन अ नेशन। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो माइनॉरिटी में नहीं उसको तुम काउंट करो कि तुम उसको अक़लियत में देखना शुरू कर दो, बल्कि जो मुसलमानों की नेशन है ना, यानी जो मुसलमान कौम है वो कौमों में से एक कौम है, ठीक है। यानी आप इसको अक़लियत में ना देखें बल्कि ये कौमों में से एक कौम है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल क्यों हुआ था पाकिस्तान आज़ाद, क्यों 2 नेशन थ्योरी पर फोकस हुआ कि जो है ना ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ था 1858 से, जब जंग आज़ादी हुई थी, ठीक है, उस 1858 से लेकर 1947 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेक्युलरिज्म, इंडियन नेशनल जो थी ना वो जाहिर सी बात है सिर्फ हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रही थी और मुसलमानों के हक़ में वो नहीं थी। मुस्लिम लीग, एडवोकेसी फॉर मुस्लिम राइट्स, फिर मुस्लिम लीग बनी, उसने एडवोकेसी करना शुरू करी, मुस्लिम राइट्स के यानी वकालत करना शुरू कर दी थी। कम्यूनल टेंशन एंड वायलेंस, जाहिर सी बात है मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा टेंशन और वायलेंस जो था ना वो 1946 से 47 के दरमियान में ज़्यादा था, तो ये सब था, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं 2 नेशन थ्योरी और जो यानी हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वगैरह के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो कौन कौन से, पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो कि 1940 पर हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारी हुई 1949 पर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973।
I hope you have got it, guys. Now my voice is not well. Anyways, it's going to be 10 minutes. Remember me in your prayers. Inshallah, our next lecture will be another topic. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.